क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जानवर कैसे हर मुश्किल का सामना करके भी जिंदा रहते हैं? जानवरों की दुनिया ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। कहानियां जो उनकी दृढ़ता, अटूट हौसले और जीने की चाहत को दिखाती हैं और हमें इंसानों को हैरान कर देती हैं। इस सीरीज में हम सर्वाइवल के सफर पर निकलेंगे। जानवरों की 8 अविश्वसनीय कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे, जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा और फिर भी जिंदा बच निकला। अंटार्कटिक के बर्फीले मैदानों से लेकर अफ्रीका के स्कॉचिंग सवाना तक हम खुद देखेंगे कि ये जीव जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए एडवेंचर के लिए और खुद देखिए जानवरों की दुनिया की ताकत और अदम्य टेनासिटी को। जरा सोचिए, मिसूरी के शांत ग्रामीण इलाकों में एक भयानक टॉर्नेडो आता है और अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाता है। इसी कैओस के बीच बडी नाम का एक छोटा सा कुत्ता इस तूफान की चपेट में आ जाता है। तेज हवाओं के जोर से बडी हवा में उड़ने लगता है, जैसे हरिकेन में एक पत्ता। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, टॉर्नेडो शांत हो गया और बडी को एक खेत में फेंक दिया जो उसके घर से बहुत दूर था। घायल, चोटिल और दिशाहीन, बडी चमत्कारिक ढंग से इस मुसीबत से बच गया था। जख्मी, भटका हुआ और अकेला, उसे अनफेमिलियर जगहों से गुजरना पड़ा, भूख, थकावट और मौसम की मार से जूझते हुए अपने घर वापस जाने के लिए। दिन रात में बदलते गए और बडी जीने की अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर खेतों और जंगलों से गुजरता रहा, अपनी नाक और उम्मीद की एक किरण के सहारे। इस बीच उसका परिवार, जो सबसे बुरे से डरता था, ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने पर्चे लगाए, शेल्टर से संपर्क किया और अपने प्यारे साथी की हर जगह तलाश की। और फिर जब उनकी उम्मीदें टूटने लगीं, एक चमत्कार हुआ। यह रियूनियन बहुत खुशी का पल था, आंसुओं से भरा हुआ, राहत भरा और एक बहुत बड़ी ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ। अंटार्कटिक एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान जो धरती के कुछ सबसे ज्यादा रेजिलिएंट क्रीचर्स का घर है। उनमें से एक, पेंगुइन्स, इस बर्फीले इलाके के मास्टर। लेकिन इन कठोर पक्षियों के लिए भी सर्वाइवल मौसम के खिलाफ एक लगातार संघर्ष है। यह एक ऐसे पेंगुइन की कहानी है जो एक सच्चा सर्वाइवर है, जिसने ट्रेचरस समुद्र के हजारों मील के सफर पर निकलने का फैसला किया। हमारा पेंगुइन अपनी कॉलोनी से अलग हो गया, खुद को एक सिकुड़ते हुए बर्फ के टुकड़े पर तैरता हुआ पाया। उसका भोजन हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा था। उसके सामने खुला समुद्र फैला हुआ था, सुरक्षा के लिए एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक रास्ता। लेकिन यह पेंगुइन सर्वाइव करने की अपनी एंशिएंट इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर हार मानने को तैयार नहीं था। वह पानी में कूद गया। उसके शक्तिशाली पंखों ने उसे बर्फीली गहराइयों से आगे बढ़ाया। वह कई दिनों तक तैरता रहा, थकान, भूख और प्रेडेटर्स के खतरे से जूझता रहा। उसने तारों की मदद से नेविगेट किया। उसका इंटरनल कंपास उसे दूर के किनारों की ओर गाइडिंग कर रहा था, जहां उसे खाना और शेल्टर मिल सके। आखिरकार एक अनंत काल बीत जाने के बाद आखिरकार क्षितिज पर जमीन दिखाई दी। थका हुआ लेकिन विजयी, हमारा पेंगुइन एक दूर के द्वीप के किनारे पर पहुंच गया था, एक सुरक्षित ठिकाना जहां वह आराम कर सके, ठीक हो सके और अपनी स्पीसीज के बाकी पेंगुइन्स के साथ फिर से मिल सके। अफ्रीकी सवाना लुभावनी सुंदरता और क्रूर वास्तविकता की भूमि, जहां जीवन और मृत्यु का नाजुक टैंगो होता है। यहाँ एक अकेला बफलो भूखे शेरों के खतरे का सामना कर रहा था। शेर अपने शिकार को घातक सौंदर्य के साथ पीछा कर रहे थे। बफलो ने खतरे को भांपते हुए अपनी सारी ताकत और चालाकी से काम लिया। उसने अपना विशाल सिर नीचे कर लिया। उसके नुकीले सींग चमक रहे थे। वह संख्या में कम था, लेकिन हारा हुआ नहीं था। शेरों ने हमला कर दिया। उनकी दहाड़ सवाना में गूंज उठी। वे लंबी घास से छलांग लगाते हुए आए बफलो अपनी जगह पर डटा रहा। उसने अपने सींगों से एक शेर को जमीन पर पटक दिया। बफलो घायल था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। शेर सावधान हो गए और पीछे हटने लगे। बफलो पिटा हुआ लेकिन जिंदा उस दिन जीत गया था। शहर का कंक्रीट जंगल भले ही अफ्रीकी सवाना से एक अलग ही दुनिया लगता हो, लेकिन विशाल गगनचुंबी इमारतों और बसलिंग सड़कों के बीच भी जानवरों के सर्वाइवल की कहानियां हर दिन सामने आती हैं। यह एक बिल्ली की कहानी है, जीने की असाधारण इच्छा शक्ति वाली एक छोटी सी क्रीचर, जिसने सबसे अनोखे तरीके से मौत को मात दी। एक बसलिंग मेट्रोपोलिस की कल्पना कीजिए, कारों के हॉर्न, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और ऊपर एक विशाल अपार्टमेंट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर विस्कर्स नाम की एक बिल्ली खिड़की के लेज पर बैठी हुई है। एक तेज आवाज से चौंककर
विस्कर्स अपना बैलेंस खो बैठी और नीचे व्यस्त सड़क की ओर गिर पड़ी। नीचे 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 वह गिरती रही। जमीन भयानक गति से उससे मिलने के लिए दौड़ी चली आ रही थी, लेकिन किस्मत को ऐसा लग रहा था विस्कर्स के लिए कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह गिरी, उसके छोटे से शरीर ने सहज रूप से खुद को मोड़ लिया, ट्विस्टिंग और टर्निंग करते हुए खुद को सीधा करने की कोशिश कर रही थी। और फिर अविश्वसनीय भाग्य से वह नीचे बिल्डिंग से निकले हुए एक छोटे से ओवनिंग से टकरा गई। टकराव ने उसकी सांसें रोक दी, लेकिन इसने उसके गिरने की रफ्तार को भी धीमा कर दिया। वह ऑनिंग से उछलकर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए मुलायम ताजी गिरी हुई पत्तियों के ढेर पर गिर पड़ी। हैरान और दिशाहीन लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवित, विस्कर्स धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। भारतीय जंगल के बीचों बीच, जहां हवा में नमी भरी होती है और जमीन जीवन से भरपूर होती है, एक मुसीबत आ गई थी। माया, एक जवान हाथी, पानी की तलाश में अपने झुंड से भटक गई थी और खुद को एक कीचड़ भरे गड्ढे में फंसा हुआ पाया। उसका विशाल शरीर उस चिपचिपे दलदल से बाहर निकलने में असमर्थ था। माया ने जी जान से संघर्ष किया। उसके पैर कीचड़ को मथ रहे थे। उसकी सूंड किसी ऐसे सहारे को ढूंढ रही थी जो वहां था ही नहीं। लेकिन जितना अधिक उसने संघर्ष किया, उतनी ही गहराई में वह धंसती गई। थकावट होने लगी और उसके सीने में दहशत बढ़ने लगी। सौभाग्य से उसकी मुसीबत पर किसी का ध्यान गया। माया की परेशान करने वाली आवाजें सुनकर कुछ ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े चले आए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए। माया बहुत बड़ी मुसीबत में थी। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। ग्रामीणों ने अपने संयुक्त ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करते हुए माया को मुक्त करने के लिए अथक प्रयास करना शुरू कर दिया। घंटे समय के खिलाफ एक रेस में बदल गए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। माया के कमजोर होते संघर्षों को देखकर उनका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होता गया। अंत में एक आखिरी बहुत बड़े प्रयास के साथ ग्रामीणों के खींचने और ढकेलने से माया कीचड़ के चंगुल से खुद को मुक्त करने में कामयाब हो गई। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, एक ट्रेचरस क्लिफ फेस पर सर्वाइवल का एक ड्रामा चल रहा था। एक जवान पहाड़ी बकरी अपने झुंड से अलग होकर खुद को एक संकरी लेज पर फंसी हुई पाई। वह मीठे घास के एक टुकड़े के लालच में भटक गया था। दिन रात में बदलते गए और बकरी ठंडी हवा में कांपती रही। लेज ने न तो कोई आश्रय दिया, न ही भोजन। वह अपनी मां को पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नीचे उसके सामने दुनिया फैली हुई थी। उसने देखा कि चील हवा के बहाव पर एफर्टलेसली उड़ान भरते हैं। एक दिन हाइकर्स का एक समूह नीचे एक ट्रेल पर से गुजर रहा था। वे रुक गए। उनके कान आवाज का स्रोत पहचानने के लिए तनाव में आ गए। अपने दूरबीन से क्लिफ फेस को देखते हुए उन्होंने बकरी को देखा। जानवर की दुर्दशा को पहचानते हुए हाइकर्स ने तुरंत लोकल एनिमल रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। समुद्र की गहराइयां, विशाल और रहस्यमय, एक ऐसे क्रीचर का घर है जिसने लाखों वर्षों तक लहरों पर राज किया है, शार्क। डरावने और सम्मानित, ये एपेक्स प्रेडेटर्स मरीन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन समुद्र के ये राजा भी मानव जाति के एक बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहे हैं, ओवरफिशिंग। शार्क्स अपने चिकने शरीर और रेजर शार्प दांतों के साथ लंबे समय से फूड चेन के शीर्ष पर रहे हैं। उनकी उपस्थिति एक हेल्थी समुद्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन हाल के वर्षों में सी फूड के लिए हमारी अतृप्त भूख का शिकार होकर उनकी संख्या में अलार्मिंग दर से गिरावट आई है। मांग से प्रेरित और लालच से प्रेरित ओवरफिशिंग ने दुनिया भर में शार्क की आबादी को कम कर दिया है। फिर भी इस ब्लीक स्थिति के बीच उम्मीद की किरणें हैं। कुछ शार्क प्रजातियां उल्लेखनीय रेजिलियंस दिखाते हुए ठीक होने के संकेत दिखा रही हैं। संरक्षण के प्रयास, हालांकि अक्सर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर रहे हैं। एक प्राचीन समुद्र तट पर इंसानों के जीवन की भागम भाग से दूर एक मूक त्रासदी घट रही थी। एक जवान समुद्री कछुआ, जिसका कवच मुश्किल से एक इंसान के हाथ से ज्यादा चौड़ा था, एक फेंके हुए प्लास्टिक बैग में फंस गया था। उसकी गतिविधियां बाधित हो गई थीं। उसका जीवन खतरे में था। कछुआ, डिसोरिएंटेड और भयभीत, उस प्लास्टिक जेल से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसने उसे जकड़ लिया था। बैग, जो कभी सुविधा का प्रतीक था, अब एक जानलेवा जाल बन गया था जिससे उसकी गतिविधियां रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी और उसके नाजुक मांस को काट रहा था। सौभाग्य से किस्मत ने साथ दिया। स्वयंसेवकों का एक समूह नियमित सफाई अभियान के तहत समुद्र तट की सफाई कर रहा था।
तो उसने संघर्ष कर रहे कछुए को देखा। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। हमने जंगल के बीच से लेकर समुद्र की गहराइयों तक का सफर तय किया है और खुद देखा है कि जानवर सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये कहानियां हमें प्राकृतिक दुनिया की अविश्वसनीय रेजिलियंस की याद दिलाती हैं, जीने की वह अटूट इच्छा शक्ति जो हर प्राणी के दिल में तेज रोशनी की तरह जलती है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। उन्हें हमें सभी जीवित चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की सराहना करने और अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बनने के लिए प्रेरित करने दें। जानवरों के सर्वाइवल की और भी अविश्वसनीय कहानियों के लिए बने रहें और याद रखें, विपत्ति के समय में भी उम्मीद हमेशा बनी रहती है और जीवन अपने सभी अद्भुत रूपों में अपना रास्ता खोज ही लेता है।